सत्साही। बच्चों, परमपिता परमात्मा की असीम रजा है अपने ऊपर। ऐसे घोर कलयुग में कोई भी भगवान को चाहने वाला सच्चे राह पर नहीं है। प्रथम तो कोई भगवान चाहता नहीं। काल ने ऐसे आइटम तैयार कर दिए, ये सारे चैनल यूट्यूब मोबाइल में कितने बकवास, दिन देखो रात देखो, चलते देखो करते देखो। परमात्मा ने इसी के हथियार को इसी पर चला दिया। हमारे बच्चे इन्हीं चैनलों को, इन्हीं उपकरणों को, मोबाइल आदि को, यूट्यूब सिस्टम, इंटरनेट को कैसे सदुपयोग कर रहा है। आपकी अच्छी किस्मत है, परमात्मा ने सारा खेल कराया है। करे करा वसाइया मन में लहर उठा, दादू शरदर जीव के आप बगल हो जा। उस मालिक ने यह सारा खेल करा है इन वैज्ञानिकों को प्रेरणा कर करके। और क्योंकि इन पैसा चाहिए, बकवादी लोग बतेरे हैं जो इसमें देखे जाएंगे और हमारे बच्चे मालिक की गुणगान सुनेंगे, उसकी महिमा सुनेंगे, अपना कल्याण करा लेंगे। आप बच्चों सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, आप सूक्ष्म वेद सुन रहे हो। आपने सुन लिया 104 साल का महापुरुष ब्राह्मण, वेद और गीता का प्राकांड विद्वान कहलाता था। और जब मालिक का यथार्थ ज्ञान हुआ, बैठ गया पेट पकड़ के और उस 5-6 साल के बालक के चरणों में पड़ गया। मैं भगता मुक्ता हुआ, कर्म कुंद किया नाश, गरीब दास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। बच्चों, उसके बाद रामानंद जी के साथ कोई ब्राह्मण ऋषि नहीं रहा जो ऋषि बना रखे, क्योंकि वो भाई मांगे भूखे थे। उन्हें सोचा तुम्हारी रोजी रोटी चाहिए उनको, तो भाई माहौरी थी, जगह जगह प्रवचन करे थे, संस्कृत जाने थे। लेकिन उनमें एक ब्राह्मण था, यू स्वामी रामानंद जी। उसी दिन से अपना कर्म बनाने के लिए अलग बैठ गया, आश्रम बना लिया। और आश्रम तो था, दो ऋषि बने हुए थे, उन आना बंद कर दिया। बाकी अन्य सामान्य नागरिक तो आते रहे उनके पास और परमात्मा जाते रहे, यथार्थ ज्ञान बताते रहे। उनको इतने लाभ होने लगे गिनती नहीं रही। उस मालिक के आशीर्वाद कबीर साहब की कृपा से। जैसे पहले केवल ब्राह्मण लोगों को दीक्षा देते थे रामानंद जी, फिर परमात्मा ने उनको ऐसी फड़क निकाली, सिकंदर लोधी को तकलीफ हुई, उसके बाद वो सेट हुए। जाति पाति तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन मुसलमानों को अलग मानते थे तब भी। तो जिस टाइम कबीर साहब ने उनका भरम तोड़ दिया, उसके बाद वो अन्य जाति वालों को दीक्षा देने लगे थे स्वामी रामानंद जी। और 150 वर्ष जीवित रहे परमात्मा कबीर जी की रजा से, क्योंकि उनको एक शंका होगी थी कि थोड़ा सा जीवन रह गया, ये भक्ति मैं कर नहीं पाऊंगा और वो मेरी जागी छूट, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो परमात्मा ने कहा था आप जब तक चाहोगे तब तक जीवन दूंगा आपको, आप यह भक्ति करो। उनको प्रत्येक बात का विश्वास था, क्योंकि मालिक थे वो, खुद आंखों देख आए थे, इसलिए वो दृढ़ हो गए। फिर उसके बाद जैसे एक राजपूत थे पीपा दास जी, और रविदास जी चमार जाति से, और भी काफी दूसरी जाति वालों को भी कबीर साहब ने रामानंद जी से गुरु दीक्षा दिलाई। तो बच्चों, दास देख के आया था, गंगा के किनारे एक आश्रम है जहां रामानंद जी पहले रहा करते थे। वो तो कच्ची झोपड़ियां हुआ करती थी, बढ़िया बना बनू के छान छून की कच्ची लीप लाप कर रखा करते दीवारों पे। अब वहां पक्के बना रखे हैं और वहां 3 मंजिल बना रखी है, पूरा मकान बना हुआ है। हम खुद देख कर आए थे, सैकड़ों भगत मेरे साथ थे। एक नौका में बैठ के गंगा पार करके रामानंद जी के उस आश्रम में गए। वहां कोई नहीं था,
हम लोग खुलवाया, ऊपर खुला एक कमरा देखने खातिर गए ऊपर। वह एक फोटो कबीर साहब का, एक रामानंद जी का, वो भी सामान्य जैसे चित्र ही बने हुए होते हैं कागज के। वह तीसरी मूर्ति नहीं थी। आज भी याद है कि रामानंद जी कबीर साहब के शिष्य थे और कबीर साहब रामानंद जी के शिष्य थे, मतलब किसी तरह समझो। उसके बाद रामानंद जी के साथ कोई नहीं रहा। तो बच्चों, हमने संसार समाज नहीं देखना, अपना कल्याण देखना है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं। समर्थ ने बाह पकड़ ली, आपको कोई दिक्कत नहीं होने की, लेकिन मर्यादा का पालन आपको करना होगा। ये नियम है। मर्यादा खंड करने से फिर मालिक साथ नहीं देता। यम किंकर कर जोड़ चले तिस देख रे, धर्म राय के अंक मिटावे लेख रे। जीव जूनी नहीं जा बाठा डे गही, दर्ग मंद हजूर पकड़ छे की बही। सोन मंडल सतलोक अगमपुर धाम है, धनबंदी छोड़ कबीर तुम्हारा नाम है। आप ऐसे समर्थ सक्षम की शरण में हो मेरे बच्चों, और सुन लो, विश्वास करो। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। गब्बन गऊ काट के डाली, कैसे करी डठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। गब्बन गऊ काट के डाली, कैसे करी डठाई, कह सिकंदर इसे जीवित कर दे, जब मानो तेरी खुदाई। बच्चा गऊ तत्काल जवाई, फिर दूध दुआती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, कमाल कमाली जीवित कीने, सत कबीर दुआई। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो करामती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। मूर्ख मनवा काल की चिंता, क्यों सताती है सतगुरु, अपना साथी है सतगुरु, हरदम साथी है। भगवान के निकट ये तो घोड़े ऊंट अटक नहीं है, तितर क्या खरगोश, गरीबदास ऐसे अधर्मी से अल्लाह है सो कोश। ना घोड़े ऊंट के बैठा जाओ, सन तितर खरगोश सब काट खाओ तुम्हें, ऐसे अधर्मी से अल्लाह सो कोश है भगवान। बिस्त बिस्त तुम क्या कह रो हो, दो जग जल है अंच,
गरीबदास इस खून से अल्लाह नहीं बंच का बिस्ट बिस्ट करते फिर तो जन्नत जन्नत करते जहन्नुम में जाओगे, दोजख में जलोगे। रब की रूह मारते खाते हो रे मोरे, गरीबदास उस नरक में नहीं काजी को छोड़े। कहते नरक भी तरह नारा बनाना पड़ेगा ऐसे पापी के लिए। सुन काजी बाजी लगी जो जीते सो जाए, गरीबदास इस नरक को, इस मास में बिन काजी को खाए। सुन काजी बाजी लगी पासा सम्मुख डारे, गरीबदास युगो बांध ले नहीं मारत है सारे। सुन काजी गधा गति पानल देकर पीठे, गरीबदास उस वस्तु बिन खाए गधेरा बीठे। मुल्ला को कह बंग दे अजान करे, अजान दे मुल्ला को कह बंग दे सुन का फर मुस्टंडे, गरीबदास मुर्गा मार कर और खाते गोल गिरद अंडे। पापात्मा उधर से तो इतना बढ़िया पोस्ट तेरी पद और खाओ ये नरक। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। हक बर हक बोलता है कि मैं जो कर रहा हूं बिल्कुल सही सतर, मारे जीव अनाथ। मुर्गे शर कलंगी होती चश्मे लाल चलो दे, गरीबदास उस कलंगी का कहा गया वह फूल। देख कितना सुंदर फूल कलंगी मालिक ने ला के मुर्गा बड़ा रखा था, कितना सुंदर है, इतने 1 मिनट में नाश कर दिया। एक जगह ये मांसाहारी व्यक्ति मुर्गा पकाने लग रहे काट के एक बर्तन में, वहां एक साधु संत से लगा भाई के बनाओ हो, क्या कर रहे हो? वो बोले मुर्गा बनाओ। हाँ बाबा जी मुर्गा। भाई दिखाइए वो कुकर बनाओ मुर्गा। वो मुर्गे के हड्ड तो बड़े बराबर में सारा और वास के रखे अंदर। बोला देख, वो ढक्कन हटा के दिखा दिया। ने बता रही तो तुमने बिगाड़ दिया, बना तो भगवान ने रखा था। तो यहाँ क्या कहते हैं गरीबदास जी, मुर्गे सर कलंगी होती जिसमें लाल चदूर, कितनी सुंदर आंखें थी और सिर पर कितना सुंदर उसका फूल था, और तुमने काट के फेंक दिया। गरीबदास उस कलंगी का कहा गया वह फूल। सुन मुल्ला माली अला फूल रूप संसार, गरीबदास गति एक सब पान फूल सब डार। के हे मुल्ला सुन ले, ये सारा संसार उस भगवान का एक बाग है, और सुन उसका देख पत्ता भी को तोड़ ले, फूल तोड़ दे, बाली ने दुख बहुत होया। करो नसीहत दूर लगे दरगह होशी न्यावे, गरीबदास काजी कहे करबे नान बुलावे। काजी काट कतेब को जोड़ा बड़ा हजूम, गरीबदास गल काट ही फिर खाते दे दे घूम। एक तरफ तो काजी तो पवित्र पुस्तक पाक कुरान को पढ़ता है और दुनिया जोड़े बैठा, और फिर काजी काट कतेब को जोड़ा बड़ा हजूम, गरीबदास गल काट ही फिर खाते दे दे घूम। मांस कटे घर घर बटे रूह गई किस ठोरे, गरीबदास उतर गए मैं वो काजी बड़ी गोरे। कि तुमने उसका मांस काट के और फिर प्रसाद बना के घर घर बांट दिया और फोड़ दिए करमोरा के भी। सुन काजी पाप किया जाड़ के स्वाद रे जिंद, गरीबदास दरगह में तेरे पड़े गड़े बिच फंद। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी कि ऐसा खाना खाओ, बासमती चावल पका उसमें गरत खंड टुक डारे, गरीबदास कर बंदगी कूड़े काम निवार। बासमती चावल बनाओ उसमें घी खंड डाल के देख ये मोहन भोजन खाओ, गरीबदास कर बंदगी ये कूड़े काम निवार, ये पाप कर्म बंद कर दे।
कहते फुलके धोआ दाल कर हलवा रोटी खाए। गरीबदास का जी सुन मिट्टी मास ने पकाए। के फुलके बना बढ़िया से रोटी और दाल बना और हलवा रोटी खा। रोजे रखे और खून करे फिर तस्बीह ले हाथ। गरीबदास दरगाह सरे बहुत करी तै घात। रोजे रखो व्रत और फिर खून करो और फिर माला ले लिया हाथ में। कहते इतना पाप करने लग रहे बात बनाओ बड़ी बड़ी। शाह सिकंदर कह गए है काजी पटक कुरान। अब मानना तो कहां था कि सिकंदर आ रहा आज इसने तुम्हारे हाथ ला लिए बड़े दुखी कर लिए। मारे तो यूं मरता नहीं ज्ञान में यूं हारता नहीं। अब सिकंदर लोधी को बताएंगे बड़ा चढ़ा कर बात को आगे। शाह सिकंदर कह गए काजी पटक कुरान। गरीबदास जुल्हदी पर इब हो है खेचा ताड़। शाह सिकंदर के पास गए राजा सिकंदर के पास काजी। गरीबदास जी कहते हैं इब कबीर साहब पर खेचा ताड़ी शुरू होती है। शाह सिकंदर कह गए काजी पटक कुरान। गरीबदास जुल्हदी पर वो है खेचा ताड़। जुल्हे पर खेचा ताड़ शुरू होती है उसकी बिरान माटी करे भगवान की। बच्चों अपना बाप हमें राह बताना हुए बुरे पाप से बचाने की चेष्टा करें। हम इस नशे में कोई मुल्ला बन के कोई पंडित बन के कोई राजा सेठ बन के कोई धर्म नारे नारे बनाकर अपने मालिक के दुश्मन हो गए। अब काजियों ने जाके सिकंदर लोधी का आगे उल्टी सुल्टी लाई। तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं। गरीबदास पगड़ी पटक कबीर कहे अलख अला मैं हूं। के जी कबीर नाम का एक दुल्हा है और वो हमारे धर्म की सारे दिन बेइज्जती करे है उल्टी सुल्टी बातें लावे है और वैसा पाक निर्दयी आदमी है मांस भी ना खाता। और वो नौके है मैं खुद भगवान हूं मैं अल्लाह हूं और अल्लाह कभी पृथ्वी पर नहीं आता। अल्लाह तो बेचून है वो धर्म बिगाड़ रहा है मिसगाइड कर रहा है बेइज्जती करता है। सिकंदर लोधी राजा ने बादशाह ने हुक्म दे दिया कि ला उसको पकड़ के 10 ऐधी तलबा हुई पकड़ जुल्हदी लावे। गरीबदास उसको टिल को मारत नहीं संकावे। 10 सिपाही भेजे कि ला उसको पकड़ के ऐसे पापी को चौड़े में मारेंगे यहां पर। ऐदी लेगे बांध कर सा सिकंदर पास। गरीबदास का जी मुल्ला पगड़ी बह आकाश न खुश हो रहे कति लंबा तुर्रा काट रहे सफ्या पे आका देख लेना आज इसकी रांद कट जाएगी। काजी 5000 है और मुल्ला पिटे शीश। गरीबदास जुल्हदी काफिर है 20 मेहर दया इसका नहीं यो मिट्टी मांस न खाए। गरीबदास मांस पकाओ और नीरू मोमन को लो बुलाए। ने बोले जी इसने मांस पकाओ और इसने खुआओ जबरदस्ती और इसको नीरू को मोमिन को भी लाओ पकड़ के। मोमिन नीरू को भी उसको लाओ पकड़ के मुसलमान है वो और फिर भी ऐसा करते हैं ये। मोमिन नीरू पकड़े गए संग कबीरा माए। गरीबदास मांस पकाओ नीरू मोमिन को बुलाए लाओ। मेर दया इसके नहीं मिट्टी मांस न खाए। गरीबदास मांस पकाओ नीरू मोमिन को लाओ बुलाए। मोमिन नीरू भी पकड़े गए संग कबीरा माए। गरीबदास उस सरे में पकड़ पछाड़ी गाय कि वहां पर सबके बीच में एक गाय को काट दिया जो गर्भवती थी। शाह सिकंदर बोलता कहे कबीर तू कौन। गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मौन। तू बोले अब बैठ क्यों गया चुप करके। तू कहता मैं खुदा हूं हमारे हजरत मोहम्मद ने
गाय जिंदी कर दी थी, तू करके दिखा दे। अल्लाह तो दूर, तू नबी भी ठीक नहीं। अगर ये गाय जिंदा नहीं हुई, तेरी गर्दन यही काट देगी। बोल ही बोलता क्यों नहीं? परमात्मा खड़े हुए, हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। मैं कबीर सरबंग हूं, सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में युगन युगन का साथ। ये बोले मैं अलख अल्लाह, मैं हूं वो बेच कौन भगवान जिसे तुम कहते हो, और कुतुब गोस और पीर, मैं सच्चा मार्गदर्शक, मैं ही संत, मैं ही सतगुरु हूं, और मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं, मेरा नाम कबीर है। मैं कबीर सरबंग हूं, मैं सब जगह व्यापक हूं, और सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में युग युग का साथ, मैं सदा साथी हूं, तुम्हारे साथ रहता। गौ पकड़ बिस्मल करी ही दरगाह खंड अजूद, गरीबदास उस गऊ का पीवे जुल्ला दूध। गाय पकड़ के बिस्मल कर दी, काट दी, उस बीच में सब दरबार के अंदर कति सामने, और उसका टुकड़े टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े वहां बैठे। तब थप की तारी लाके तुरंत गाय जुंदी करी और दूध की बाल्टी ठोक दी। चुटकी तारी थाप दे, थापी मारी उसके ऊपर चुटकी इनो करके, चुटकी तारी थाप दे, गौ जवाई बेग, गरीबदास दूझन लगी, भरी दूध की देग। यो पर्चा प्रथम भया, शाह सिकंदर पास, गरीबदास का जी मुल्ला हो गए बहुत उदास। जय हो बंदी छोड़ की, काशी उमटी सब खड़ी, मोमन करी सलाम, गरीबदास बुजरा करे, माता सिर अलाम। गरीब ताना बाना बोन है, अदर तिसम जोड़ते, गरीबदास बहुरूप धुर, मोड़ा नहीं मुड़ंत। शाह सिकंदर देख कर बहुत भय मुस्कीन, गरीबदास गत शेर की, थुर के दोनों दीन। परमात्मा ऐसे हो गए तो इस परमात्मा का रूप दिखाई दिया उनको। काजी मुल्ला उठ गए, शाह कदम जदलीन, सिकंदर लोधी चरणों में गिर गया। वो काजी मुल्ला पाप आत्मा फिर इसलिए उठ कर चले गए कि सिकंदर ने भी इसके पांव पकड़ लिए, सिकंदर जी को दिखा दिया सिकंदर को कि मैं कौन हूं। उन पापियों की इतनी वो नहीं थी औकात के मालिक का दर्शन कर सके। काजी मुल्ला उठ गए, शाह कदम जबली ने चरण पकड़े जब सिकंदर ने, वो काजी मुल्ला भाग गए। काजी मुल्ला उठ गए, शाह कदम जदली ने, गरीबदास उस जुलैदी की, ना कोई सरबर की ने। खड़े रहे खम्ब गति, नो खड़े रहे कति शेर की तरह। शाह सिकंदर लौटे, दंडोत प्रणाम की शाह सिकंदर। गरीबदास कहे लाओ कहा वो, लो कहा वो मांस खाऊंगा। काजी मुल्ला भाग गए, गातन पोतन लाद, गरीबदास गति को लखे, वो जुल्ला अगम अगाध। चले कबीर अस्थान को, पालकियों में बैठे, गरीबदास का शीत जी, काजी मुल्ला ऐठ। सिकंदर लोधी ने पालकी मंगाई, पहले पालकियां बिठा के ले जाकर सम्मानित व्यक्ति को, दोनों उसके मुंह बोले माता पिता को और कबीर साहब को पालकी में बिठा कर घर भेजा। बच्चों, मूर्ख मन व काल की चिंता क्यों सताती है, परमात्मा ऐसे साथी। आगे कथा फिर, मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।